हेलो एवरीवन, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटेड में। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी होम साइंस वालों को। यहाँ पर बहुत सारी कमेंट देखने को मिली, क्या बीएससी होम साइंस वालों को डीवी में मौका मिलेगा, और जो आपका ग्रेजुएशन में यानी कि जो सोशोलॉजी है आपकी किस वर्ष तक मान की जाएगी, 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष तक, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और आपके जो 91 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है, यहाँ पर कमेंट देखने को मिली, तो यहाँ पर कितने प्रश्नों पर बदलाव होगा, कितने नंबर बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो स्थिति बनेगी, बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ेंगे भी, बहुत सारे बच्चों के नंबर घटे भी, ये आगे मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मुझे कमेंट देखने को मिली कि जो कट ऑफ वगैरह है वो कहीं ना कहीं इसकी भी ज़्यादा हाई जाने वाली है, इस पर भी हम बात करेंगे। रिवाइज आंसर की कब तक जारी होगी, परिणाम कब तक आएगा, और डीवी में लगभग कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इस पर हम भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, बीएससी होम साइंस वालों को लेकर हम बात करें तो बीएससी होम साइंस वालों को डीवी में 100% मौका मिलेगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ कि जो बीएससी होम साइंस वालों को जब डीवी के दौरान आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, जो फॉर्म होगा प्रोविजनल। फॉर्म भरवाने के बाद जब इसकी डीवी कंप्लीट हो जाएगी, जब अंतिम परिणाम आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका विभाग है और आयोग में मीटिंग होगी, जो कुछ भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आपको लिया जाएगा तो आपका रिजल्ट में नाम होगा, अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर आपका रिजल्ट में नाम नहीं होगा, मगर आपको डीवी में 100% बुलाया जाएगा। ठीक है, और जहां तक ये उम्मीद है कि आपको लिया ही जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम स्नातक में बात करने वाले हैं कि 1 वर्ष को लेकर, 2 वर्ष को लेकर, 3 वर्ष को लेकर जो बच्चे परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपका किसी भी 1 वर्ष हो, समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण व बाल विकास, आपका किसी भी 1 वर्ष हो, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपको 100% आप एलिजिबल हो। ठीक है, और आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो भी बच्चे इस चीज को भी लेकर परेशान है, तो मैं आपको क्लियर कर दिया कि आपका किसी भी 1 वर्ष हो, समाजशास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, पोषण व बाल विकास, आपको लिया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर जो दिक्कत हो रही है कि जो 91 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर इसी वजह से कहीं ना समय लग रहा है कि देखो यहाँ पर क्या है कि जो एक्सपर्ट की टीम है इसे बार बार चेक कर रही थी, क्योंकि इतनी आपत्तियां गई हैं, तो इससे क्या है, आपत्तियां जाने से उसमें समय लगता है। और यहाँ पर देखो आपको बता दूं, चाहे कोई भी प्रश्न हो, चाहे एक प्रश्न पर एक आपत्ति गई हो, चाहे फिर ज्यादा आपत्ति गई हो, प्रश्न सभी के सभी चेक किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो अब आपने उस दिन भी देखा होगा, आयोग पूरी तरीका से स्थिति क्लियर कर रहा है कि किसी लेखपाल की भर्ती की तरह कोई भी भर्ती नहीं करना चाहेगा। क्योंकि उसमें देखो अब आपको पता है कौन सा सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आनी है, पूरा रिजल्ट मतलब बदल गया, तो उससे दिक्कत हो गई है। तो इसलिए बता रहा हूं, कोई भी भर्ती कोर्ट वगैरह नहीं जा पाए, इस वजह से मुख्य सेवका भी, तो इसकी वजह से कहीं नहीं कि आपत्तियां दर्ज गई हैं। और देखो आपको तो बता दूं, जो बच्चे सोच रहे हैं कि ये 100 प्रश्नों में नहीं है, ठीक है, ये 200 प्रश्नों में आपत्तियां गई हैं, यानी कि 200 प्रश्नों में 91 आपत्तियां गई हैं, 200 प्रश्नों में, न कि 100 प्रश्नों में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो बढ़ने और घटने के चांस मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो आपको बता दूं, यहाँ पर जो बच्चे पूछ रहे थे कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, 8 या 5 इस प्रकार के, तो इतना ज्यादा नहीं बदलाव देखने को मिलेगा। लगभग ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्नों पर यहाँ पर बदलाव की स्थिति बन सकती है। कुछ में कॉमन अंक भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी प्रश्न जैसे कोई किसी में कॉमन अंक होगा और कुछ प्रश्नों पर बदलाव होगा, तो इसलिए बता रहा हूं यहाँ पर ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या, कुछ बच्चों के नंबर बढ़ेंगे भी, कुछ नंबरों को घटेंगे भी, जिस प्रकार से आपने लेखपाल में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर जो कट ऑफ को लेकर परेशान है कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली है, कोई बता रहा है 70, कोई बता रहा है 65, कोई बता रहा है 55+, कोई बता रहा है 60+, इस प्रकार की कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पर पूरी कट ऑफ देखी होगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कट ऑफ वगैरह जो मैं बता रहा हूँ लगभग उतनी ही रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं, अगर जनरल कैटेगरी में आपके, एक बार मैं आपको बता दूं, जो नए व्यूवर्स हैं, जो नहीं जुड़े हैं मुझसे, जो अभी पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो देखो आपको बता दूं, अगर जनरल कैटेगरी है आपकी और आपके 51 से 53 नंबर बच्चे भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इतने पर। यही हम बात करने वाले हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर आपके 50 से 52 के बीच में नंबर भर रहे हैं, ओबीसी की हम बात करें 50 से 52, यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप सोच रहे हो 70-70, ये कुछ भी नहीं जाने वाली है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करने वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 48 के करीब नंबर भर रहे हैं और 40 की आप लाइन पर भी हो, मतलब 40 से ऊपर नंबर है, तो आप अभी पूरी उम्मीद रखो और वैलिड ईडब्ल्यूएस होगा, तो फिर तो निश्चिंत रहिए। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एससी की। तो एससी में अगर आपके 45 के अराउंड नंबर भर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी की हम बात करने वाले हैं, जो बच्चे एसटी वाले हैं तो 40 के करीब, और जो बच्चे पीएच वाले हैं, जो पीएच के करीब पीएच वाले बच्चे हैं, तो 35 के अराउंड आपके नंबर भर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। फ्रीडम फाइटर की हम बात करें
तो फ्रीडम फाइटर में भी लगभग 35 के करीब। और ईएसएम की बात करें, जो बच्चे ईएस एक्स सर्विसमैन वाले हैं, तो आपको बता दूं लगभग 30 के करीब यहाँ पर सभी को लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहीं पर हम बात करने वाले हैं प्लेयर की। तो प्लेयर की भी बात करें, यहाँ पर सभी को लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बच्चों के पास वैलिड होता है जो भी सर्टिफिकेट होते हैं। ठीक है, ये भी सभी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाहे पीएच का हो, चाहे फ्रीडम फाइटर का हो, चाहे एक्स सर्विसमैन का हो, चाहे फिर प्लेयर का हो, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कट ऑफ वगैरह ज़्यादा रहने वाली नहीं है, तो इस चीज़ को भी लेकर बिल्कुल परेशान हो जाओ कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी, नहीं जाने वाली है। अब देखो रिवाइज आंसर की कब तक जारी होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, तो इसमें वही चीज़ हो रही है, इसी वजह से कहीं की डिले हो रहा है। एक तो ये आयोग है यहाँ पर इस भर्ती को फंसाना नहीं चाह रहा है। ठीक है, किसी भी प्रश्न की वजह से कहीं के बच्चे कोर्ट चले जाएं, और आप सभी को पता है एक एक प्रश्न की कितनी अहमियत होती है। जिन बच्चों का सिलेक्शन .25 या .50 इस प्रकार से रह जाता है, तो यहाँ पर कोई भी बच्चा इतना रिस्क नहीं लेता है। तो इसलिए बता रहा हूँ, कहूँ न कहीं जो अभी इसमें समय लग रहा है, तो अभी जो एक्सपर्ट की टीम है इसमें थोड़ा समय लगा रही है। ठीक है, मगर मैं आपको बता दूं रिवाइज आंसर की पूरी उम्मीद है कि जल्द ही जारी की जाएगी। और अभी आपको बताया, अभी लेखपाल की जो थर्ड लिस्ट पर काम चल रहा है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आज अगर आ जाती है तो फिर इसी पर कार्य हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि लेखपाल के बाद अगर किसी का रिजल्ट आना है तो मुख्य सेवका का रिजल्ट आना है, और इसी की डीवी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, चाहे परिणाम को लेकर हो, तो हमें पूरी तरीका सकारात्मक न्यूज है कि दोनों चीजें आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, चाहे वो परिणाम को लेकर हो, चाहे फिर वो आपको रिवाइज आंसर की को लेकर हो, 100% ये चीज़ें क्लियर है कि दिसंबर में देखने को मिलेंगी। मगर इसके साथ साथ हमको क्या है, देखो जो भी चीज़ें आयोग कर रहा है अपने स्तर से, मगर हम लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने स्तर से कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो जनता दरबार हो, चाहे फिर आयोग जाकर, चाहे फिर ट्विटर के माध्यम से। तो ट्विटर पर तो अब लगातार, देखो मैं आपको बता दूँ, मॉर्निंग में मैं क्या करूँगा, ये कम्युनिटी के माध्यम से जो मैं पोस्ट करूंगा 10 से 15 ट्वीट वगैरह हर रोज किया करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ी दिखेंगी, हाईलाइट होंगी, तो मैं कम्युनिटी पर डाल दिया करूंगा। यानी कि मैं कल से इन चीज़ें, आज से ही मतलब मैं कम्युनिटी पर चीज़ें डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग भी कहीं ना कहीं जो ट्वीट वगैरह कर दे दो। और देखो जनता दरबार तो जाना है, क्योंकि जिस प्रकार से एएनएम की भर्ती आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत ही उससे फर्क पड़ा। तो इससे क्या है, देखो जितनी तेजी से भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो उतना ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीका से प्रयास करना पड़ेगा सभी लोगों को। देखो आयोग अपने स्तर से कार्य कर रहा है, जो भी चीज़ें होती हैं, और आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल आयोग में बहुत सारी भर्तियां हैं। जिस भर्ती के बच्चे कहीं के आगे चले जाते हैं, तो उस भर्ती पर कहीं की कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो हमें पूरी तरीका से सकारात्मक तरीका से प्रयास करना है, मगर आयोग यहाँ पूरी प्लानिंग कर रहा है कि देखो आपको पता है पहले भी कि फरवरी तक इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, और डीबी स्किप को लेकर जो बच्चे परेशान है, तो देखो हम पूरी तरीका से प्रयास करेंगे, जितनी भी अन्य भर्तियां हैं जिससे के लिए बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो इससे क्या है कि जो भी बच्चों के नंबर कम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी भी उम्मीद बन जाए। और डीबी स्किप आप सोच रहे हो कोई डीबी स्किप नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे डीबी स्किप करेंगे। आपने लेखपाल में देखा होगा, अब कहीं ना कहीं आप फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल स्किप देख रहे होगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पूरी तरीका से प्रयास करेंगे 100%, जिससे कि इस बार भी फर्क देखने को मिले। और डीबी में आप सभी को पता है कि 10,000 के समथिंग यहाँ पर बहनों को बुलाया जाएगा, और इससे ज़्यादा भी संख्या जा सकती है। ठीक है, और आने वाले समय में देखना इसका जो रिजल्ट आपको कट ऑफ बहुत चौंकाने वाला है। ठीक है, कट ऑफ कम ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो, तो कमेंट जरूर करना, हम पूरी तरीके से आपका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।